आज का हम लोगों का विषय है विश्व को अंकों का ज्ञान, दशमलव पद्धति का ज्ञान किसने और कब दिया। आज पूरा विश्व, यहाँ तक कि आधुनिक गणितज्ञ भी ये स्वीकार करते हैं कि विश्व को दशमलव पद्धति का ज्ञान भारत ने दिया। इसके लिए एक बुक का रेफरेंस हम लोग देखते हैं विक्टर कार्ड्स के द्वारा, जिसमें हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में उन्होंने लिखा है सिंबल्स फॉर द फर्स्ट 9 नंबर्स ऑफ आवर नंबर सिस्टम हैव देयर ओरिजिन्स इन द ब्राह्मी सिस्टम ऑफ रनिंग इन इंडिया व्हिच डेट्स बैक टू एटलीस्ट द टाइम ऑफ किंग अशोका। और ये ब्राह्मी न्यूमरल सिस्टम में हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों की बातें की गई। अब प्रश्न यह है कि हमें भारतीयों को अंकों का ज्ञान कब हुआ। तो इसके उत्तर के लिए वर्तमान में जगत गुरु पूरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निशिलानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है, चत्वारि श्रृंगा त्रयोवश्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासुवस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदयो मर्त्याम आविवेश। ये ऋक् संहिता का यह श्लोक है जिसमें गणित के अधिदेव गणपति संज्ञक श्री महादेव हैं। इनके योग, ऋण, गुणन और भाग 4 श्रृंग चोटी के उच्च स्थान हैं। इनके 1, 9, 10 नामक गति साधन रूप 3 पैर हैं। अंकामनाय और अक्षरामनाय संज्ञक अथवा उत्तरोत्तर एकाधिक आरोह और उत्तरोत्तर एक न्यून अवरोह संज्ञक 2 सिर हैं, जिन्हें हम लोग सक्सेसर और प्रीडेसेसर कहते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 संज्ञक अर्थ साधक 7 हाथ हैं, जिससे कि सारे कार्य किए जाते हैं। अब इन्हीं श्लोक में उन्होंने वर्णन किया है कि गणेय की गणना को ही गणित कहते हैं। तो किनकी गणना हम करेंगे गणित में? देश, काल और वस्तु की। देश मतलब स्थान, काल मतलब समय और वस्तु का मतलब कोई ऑब्जेक्ट। इन्हीं की गणना गणित द्वारा की जाती है। तो गणित इन्हीं में निबद्ध है, काउंटेबल है। यह गणित अभिष्ट वर्षक वृषभ के समान है। यह उच्चारण दशा में शब्द ब्रह्मात्मक अक्षरामनाय रूप है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी अंक की बात करें, जैसे 1 लिख रहे हैं हम लोग, तो लिखते तो अंक में है हम लोग 1, लेकिन उसका उच्चारण शब्दों में ही करते हैं। तो अंकों को भी हम लोग शब्द के ही रूप में, अक्षरामनाय रूप में ही व्यक्त करते हैं। तो ऐसे गणित के अधिनायक गणेश संज्ञक महादेव का मैं तादात्म्य यापन्न भाव से स्मरण, अभिनंदन, अनुशीलन और अनुगमन करता हूं। तो प्रश्न यह है कि ये सारे ज्ञान, अंकों की बातें, चत्वारि श्रृंगा त्रयोवश्य पादा 4, 3, 7 इस तरह की सारी गणना हमारे यहाँ बहुत ही प्राचीन काल से प्रचलन में थी। अब एक और श्लोक की बात करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ अंकों में, तो हम लोग अब बात करते हैं कुछ और भी श्लोकों की जो कि वेदों में वर्णित हैं। वेदों के काल की गणना की बात करें तो कम से कम इस सृष्टि के निर्माण के क्रम में उनका काल
1,97,29,49,123 वर्ष पुराना है, जिसकी गणना श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों से पूरी शंकराचार्य जी महाभाग ने किया हुआ है। यह मंत्र है शुक्ल यजुर्वेद संहिता में 1824 और 1825, जो कि होम के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें विषम संख्याओं और विषम संख्याओं के साथ ही समांतर श्रेणी का भी ज्ञान का पता चलता है, जो हमारे ऋषियों द्वारा दिया गया। एकाचमे, तिष्णश्चमे, पंचश्चमे, सप्तश्चमे, नवचमे, 1, 3, 5, 7, 9। ऐसे ही दूसरे मंत्र जो 1825 में वर्णित है, 4 अंकों के अंतर पर सम संख्याएं जो कि समांतर श्रेणी बनाती हैं, चतस्नश्चमे, अष्टाचमे, द्वादशचमे, षोडशचमे, विंशतिश्चमे, 4, 8, 12, 16, 20। इसी प्रकार हम लोग इसमें इन्हीं मंत्रों से शून्य की उत्पत्ति कैसे हुई, शून्य का ज्ञान हमें कब से है, इसका भी वर्णन मिलता है। जिसमें यदि 1 और 3 ये 2 संख्याओं का यदि हम लोग अंतर लें तो वह 2 है। 3 और 5 का भी डिफरेंस 2 है। इसी प्रकार 2 के सर्वांतर से ये सारी संख्याएं वर्णित हैं। अब इन्हीं संख्याओं को यदि हम लोग एक संख्या रेखा में प्रदर्शित करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस क्रम से हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें ये संख्याएं 2 के अंतर पर यहाँ लिखी हुई हैं। अब जो दूसरा मंत्र है उसमें ये संख्याएं 4, 8, 12 और 16 के क्रम से हैं। तो इनका जो अंतर हुआ इन दोनों संख्याओं का, ये 4 का डिफरेंस है। तो ये निश्चित है कि इसके पूर्ववर्ती जो 4 अंक पीछे संख्या होगी, उस शून्य का अस्तित्व हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसी से 4 के पहले शून्य के अंक की सिद्धि होती है। और हमारे यहाँ ग्रंथों में शून्य और अनंत ये 2 अंकों, 2 शब्दों का प्रयोग ब्रह्म के लिए किया गया है। मूले शून्यम विजानीयात् शून्यम वै परम ब्रह्म। तो गणना की दृष्टि से प्रथम अंक 1 और स्थान की दृष्टि से प्रथम अंक 0 को ही मानना पड़ेगा। अतः आधुनिक गणित को भी वेदों से ही दशमलव पद्धति प्राप्त है। जय जगन्नाथ जी।